ओके, सो द नेक्स्ट डिजीज़ दैट वी हैव दैट इज़ रेंकी एडिमा। इसको हम पॉलीपॉइड डीजेनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, वोकल कॉर्ड की डिजीज़ है। अच्छा, हमने आगे ना वोकल पॉलिप्स और वोकल नोड्यूल्स भी पढ़ने हैं, उसकी भी एटियोलॉजी सेम ही होती है। जब हम वॉइस का ओवर यूज़ करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, लाइक या किसी भी वजह से वोकल कॉर्ड्स को कोई इंसल्ट हो रही है, लाइक स्मोकिंग की वजह से, या फिर ड्यू टू एनी रीज़न मिस यूज़ है वॉइस का, हैवी स्मोकिंग है, क्रोनिक साइनसाइटिस है पेशेंट को, या लेरिंगोफरेंजियल रिफ्लेक्स है जो कि हार्ट बर्न वगैरह में हो जाता है। तो किसी वजह से अगर वोकल कॉर्ड्स को रिपीटेड ट्रॉमा मिल रहा है ऊंचा बोलने की वजह से या किसी भी वजह से, तो वोकल कॉर्ड्स के जो एपिथेलियम जो, अच्छा वोकल कॉर्ड्स के ना दो पार्ट्स होते हैं ना, एक से कार्टिलेजनस पार्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। तो हम कहते हैं जो मेम्ब्रेनस पार्ट है दैट इज़ द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको कवर किया होता है कि एपिथेलियम ने, और एपिथेलियम के नीचे की जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब एपिथेलियल स्पेस या रेंकी स्पेस। डिसयूज़ की वजह से, सॉरी डिसयूज़ कह रही हूँ, ओवर यूज़ की वजह से या अब्यूज़ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स की वजह से जो स्पेस है ना एपिथेलियम और उस मेम्ब्रेन दरमियान की स्पेस, वहाँ पे ना फ्लूइड अक्यूमुलेट कर जाता है या एडिमा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेंकिस एडिमा, ठीक है। इट इज़ अ बायलेट, एक तो ये कि बायलेटरली इन्वॉल्व करेगी वोकल कॉर्ड्स को, बायलेटरल सिमेट्रिकल स्वेलिंग है होल ऑफ द होल मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और मोस्टली मिडिल एज मैन एंड वुमेन में होती है क्योंकि उनके प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि उनको ऊंचा बोलना पड़ता है, ठीक है। और ये होता है ड्यू टू एडिमा ऑफ द सब एपिथेलियल स्पेस और द रेंकी स्पेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स की डिजीज़ है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स की डिजीज़ है, ठीक है। ड्यू टू मिस यूज़ ऑफ वॉइस होता है या हैमी मिस यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से हो सकता है, हैवी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, क्रोनिक साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है, या लैरिंगोट्रेकियल रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है। तो ये इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जो क्लिनिकल फीचर्स अगर एडिमा हुआ होगा या स्वेलिंग हुई होगी वोकल कॉर्ड्स की, तो हमें होर्सनेस ऑफ साउंड या भारी आवाज़ मिलेगी, होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी। इसके अलावा जो उसके ट्रू वोकल कॉर्ड्स है वहाँ का तो एडिमा हुआ है, तो वो पेशेंट यूज़ करेगा अपने फॉल्स वोकल कॉर्ड्स टू स्पीक, और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स की उतनी तो एफिशिएंसी नहीं है, तो इस वजह से जो उसकी वॉइस होगी वो लो पिच्ड होगी और रफ वॉइस होगी, तो वो हमें रफ वॉइस या होर्स वॉइस मिलेगी। और लेरिंगोस्कोपी पे, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे हमें जो मिलेंगे वोकल कॉर्ड्स मिलेंगे, उनके में फ्यूजी फॉर्म, ये ना इस तरह से हमें नज़र आते हैं। मैं आपको बना कर दिखाती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव द फोटो। तो ना हमें ये इस तरह से उसकी स्वेलिंग मिलती है, फ्यूजी फॉर्म से स्वेलिंग होती है वोकल कॉर्ड्स, और ये ऐसे ही नज़र आते हैं आपको फोटो में। तो इसकी ना रेंकी एडिमा की फ़ोटो भी आती है ऑस्ट्री में, तो आपने ना ये एक बार नेट से निकाल देख लेनी है इसकी फ़ोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फ़ोटो, ठीक है। तो उसकी हमें पेल ट्रांसल्यूसेंट लुक आती है, फ्यूजी फॉर्म वेल स्वेलिंग्स मिलती हैं बायलेटरल, और जो वेंट्रिकुलर बैंड्स होते हैं जो कि फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी हमें हाइपरीमिया और हाइपरट्रॉफी भी मिल सकती है क्योंकि अब वो यूज़ हो रहे हैं ना वेंट्रिकुलर बैंड्स, ठीक है। तो यही है बस। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसकी डिकॉर्टिकेशन मतलब ये है कि देखें मेम्ब्रेन के ऊपर जो पड़ा हुआ एपिथेलियम उस अंडर ये हो रही है ना स्वेलिंग, तो हम इसके एपिथेलियम को रिमूव कर देंगे, ठीक है। डिकॉर्टिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द स्ट्रिप ऑफ एपिथेलियम, और पहले हम एक साइड भी करते हैं, 3-4 वीक्स बाद या 1 महीने बाद दूसरी साइड से भी कर देते हैं ताकि जो अंडरलाइंग एडिमा है वो ड्रेन हो जाए, वो क्योर हो जाए, एडिमा सेटल हो जाए। इसलिए हम वॉइस टेस्ट देते हैं क्योंकि मुझे बोलने की वजह से डिजीज़ हुई थी ना। इसके अलावा हम स्पीच थेरेपी देते हैं ताकि जो प्रॉपर वॉइस प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि उसकी लो पिच्ड वॉइस है, रफ वॉइस है, तो वो इंप्रूव हो जाए। तो दैट इज़ अ रेंकी एडिमा, और उसको हम पॉलीपॉइड डीजेनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। मेम्ब्रेनस पार्ट इन्वॉल्व होता है, मिडिल एज वीमेन एंड मेन में डिजीज़ है ये, एडिमा एंड स्वेलिंग है बायलेटरल वोकल कॉर्ड्स की। और बस, और ये कि होर्सनेस हो जाती है, इसकी वजह से लो पिच्ड वॉइस और रफ वॉइस हो जाती है। और ट्रीटमेंट ये डिकॉर्टिकेशन है विच इज़ रिमूवल ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ एपिथेलियम, पहले एक साइड से करते हैं, 1 महीने बाद दूसरे साइड से करते हैं, वॉइस टेस्ट देनी है, स्पीच थेरेपी करनी है फॉर प्रॉपर वॉइस प्रोडक्शन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रेंकी एडिमा और पॉलीपॉइड डीजेनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स।